आज हमें बता रहे हैं मन दिव्य भाव प्राप्त कर स्वतः ही मन दिव्य भाव प्राप्त कर स्वतः ही प्रभुमय हो जाता है। चरण शरण से, यानी चरणों की शरण से। निद्रा में मगन भक्त स्थिर रहता है अपने प्रभु के भाव में। जागृत अवस्था में उसी की सेवा करता, भोजन के समय उसी को भोग लगाता। अदृश्य शक्ति प्रति मुहूर्त प्रत्येक स्थान पर उसके साथ है। वह क्या उसको पतन के गर्त में गिरने देगी? गुरु नानक ने यह सत्य ही कहा है, गुरु मेरे संग सदा ही नाले, सिमर सिमर गुरु सदा संभाले। वेद शास्त्र निर्देश करते हैं कि श्रवण मनन निधि ध्यान के बिना ज्ञान असंभव है। सतगुरु की महिमामयी कृपा, अलौकिक देव शक्ति, पूर्ण दया दृष्टि जिस पात्र को प्राप्त होते उसका श्रवण मनन निधि ध्यान सहज ही होता है। मधु अमृत वाणी कर्ण द्वार से प्रविष्ट हो प्राणों को सम्मोहित कर भाव प्रवाहित करती है। उस समय निधि ध्यान की अवस्था स्वतः हो जाती है। बाह्य जगत से बंद नेत्र अंतर्मुखी हो ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। रहस्यवादी योग के बिना सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकेगी, इसे असंभव मानते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, गुरु कृपा से सुषुम्ना अति शीघ्र जागृत होती है। अनुभव है गुरु कृपा प्राप्त भक्त का, सत्यवाणी की वीणा सुन सुषुम्ना बेसुध हो झूमने लगती है। कठिन योग द्वारा प्राप्त अवस्था सुगमता से प्राप्त की किसने? भाव योगी ने भाव प्रदान कर। इस कली काल में मानव का भक्षक है। मानव संवेदनशीलता की उपेक्षा कर दानव रूप ग्रहण लगा रहा है मानवता को। ऐसे समय सत्य ही आवश्यक है। संत की निस्वार्थ संवेदनशील कृपा सत्य की सूक्ष्म किरण द्वारा मानवता को प्रकाश दान करने में दत्तचित्त है। संत सत्य प्राप्ति के लिए सुगम पथ का निर्देशन कर सहज भाव से कराते हैं। दुष्कर भगवत मिलन। सत्य रूप सतगुरु ने गृहस्थ में आसक्त भक्त को अपना आंतरिक भाव देकर सत्य प्राप्ति का वरदान दिया। सत्य का भाव दिया, सत्य दर्शन करा, ये बोध कराया कि सत्य भगवान तू स्वयं ही है। सत्य भगवान तू स्वयं ही है। इतना ही लेते हैं।